नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश बघेल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीतीश होम्योपैथी में। आज हम बात करने वाले हैं रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन या दांत खाज खुजली के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ज़्यादातर जो जनरेशन है या बहुत से लोगों में हमें फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म देखने को मिलता है और बहुत से लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि रिंगवर्म क्या होता है, क्या क्या इसके कॉज होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जो रिंगवर्म पर वर्क करती है। होम्योपैथी जो है स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करती है और फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिंगवर्म होता क्या है। जैसे इसके नाम से है रिंगवर्म, तो ये कोई वर्म का इन्फेक्शन नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी की डेड टिश्यू या डेड सेल्स जो रहती हैं स्किन में या फिर जो नेल्स में, उनमें ये ग्रो करती है और वहाँ पर ये संरचना बना लेती है, रेडनेस आ जाती है, उसके साथ ईचिंग होती है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल खुजली चल रही है, पर ये खुजली नहीं है, ये वर्म का फंगल का इन्फेक्शन है जो कि फैलता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरी बॉडी को भी घेर सकता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से कारणों से ये फैल सकती है, ये कहाँ कहाँ ये फैल सकती है। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन है, आप उससे कांटेक्ट करते हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके साथ यदि आपके किसी रिश्तेदार या मित्र को है, उसके आप कपड़े क्लॉथ्स यूज कर रहे हैं, पेंट टी शर्ट वगैरह उनके अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण भी जो फंगल इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। किसानों में जो लोग पैर जो नंगे पैरों से और बहुत दिनों तक मतलब बहुत देर तक सॉइल में रहते हैं, तो उसके कारण भी उनके पैर के जो नेल्स हैं उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये थे इसके कुछ कारण जिनके कारण फंगल इन्फेक्शन फैलता है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जो फंगल इन्फेक्शन पर वर्क करती है। तो सबसे पहले हमारी दवा है बेसिलिनम 200। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है और बहुत दिनों से है, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, वो सही हो जाता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद 10 या 15 दिनों बाद वापस आ जाता है, तो आप बेसिलिनम 200 वीकली ले सकते हैं 1 डोज। इससे जो आपकी साइकिल चल रही है, ये जो फैल रहा है, वह सही हो जाएगा। उसके बाद हमारी मेडिसिन है टेलुरियम। यदि आपको छोटे छोटे फंगल इन्फेक्शन है और वो स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप टेलुरियम 200 पोटेंसी में सुबह शाम कुछ दिनों तक लेंगे तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर टेलुरियम अगर मेडिसिन तब भी काम करती है जब आपको थाई में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत फैल रहा है। तो उसके बाद हमारी मेडिसिन है सीपिया। यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और उसके साथ आपको जो फोल्ड होते हैं स्किन के जो फोल्डिंग वाले पार्ट रहते हैं, अगर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप सीपिया 30 पोटेंसी में सुबह शाम 10 से 15 दिन लेंगे तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। उसके बाद हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। यदि आपको जो फंगल इन्फेक्शन ब्लैक कलर में हो रहा है और उसके साथ रात में ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 0/1 या 0/2 में सुबह शाम लेंगे तो 10 से 15 दिनों में प्रॉब्लम सही हो जाएगी। उसके बाद हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली चल रही है, स्वेलिंग जैसा भी लग रहा है और खासकर इन्फेक्शन यदि जो पीठ पे है या बॉडी में स्प्रेड हो रहा है और ज़्यादातर शोल्डर या पीठ पर अगर होता है, तो आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेंगे तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब बहुत से लोग पूछते हैं क्या होम्योपैथी में कोई क्रीम है या ऑइंटमेंट है जिसको लगाने से भी फंगल इन्फेक्शन सही हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जी हाँ, क्रीम है, एसिड क्रॉस करके आती है। आपको सुबह शाम इसको दिन में 2 बार अप्लाई करना है, कुछ दिनों में प्रॉब्लम यह सही कर देती है। ये थी कुछ होम्योपैथी दवाएं। इसके अलावा भी बहुत सी दवाएं हैं जो फंगल इन्फेक्शन पर वर्क करती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।